वो कहते हैं एक बीज को जब ज़मीन की कूख में रखा जाता है और मुनासिब नमी और हरारत उसको पहुंचती है तो वो बीज उगना शुरू हो जाता है, उसमें नशत पैदा होती है, फिर एक कोंपल फूटती है। ये बीज की बेहतर सूरत थी, उसके इर्तिका का एक रंग था, लेकिन फिर वो इस पे भी मुतमईन नहीं होता बीज। वो कोंपल से फिर शाख बनती है, शाख से फिर पत्ते निकलते हैं, पत्तों से फिर कलियां निकलती हैं, और ये इर्तिकाई मराहल ये बीज तय करता चला जाता है, और कलियों से फिर फूल बनते हैं, और फूल से फिर फल बनता है। ये इसका नुक्ता कमाल है। अब इससे बढ़कर इसका कोई नुक्ता कमाल नहीं था, तो फल पक करके फिर दोबारा बीज बन जाता है। और पहले एक बीज था, अब कई बीज, अब दोबारा जब वो जमीन के बतन में आए, जमीन के पेट में आए, तो एक बाग बन के निकला। तो जब इर्तिकाई मनाजिल तय हो जाती हैं तो फिर दोबारा उसी हालत में पलट के आता है। तो इकबाल कहता है कि बंदा कामिल जब अपने इर्तिकाई मनाजिल तय कर जाता है तो फिर वो इस दुनिया से इर्तिका की सारी मंजिलें तय करने के बाद कब्र में उतरता है, और लोग समझते हैं कि वो फना हो गया, लेकिन हालत और सूरत यह है कि फितरत हस्ती शहीद आरजू रहती ना हो, खूब तर पैकर की उसको जुस्तजू रहती ना हो, मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, ये है शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। फाला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा का रूप धार करके वो फिर एक ऐसे रूप में जाता है कि फिर वहां जा करके उसके फयूज़ो बरक़ात बढ़ जाते हैं। मौत फना नहीं कर देती, अगर मौत फना कर देती होती तो फिर इतनी अर्जा ये चीज ना होती। तो मौत फनायत तामा का नाम नहीं है, एक नई जिंदगी, एक बरज़ख की जिंदगी देती है। और जो अहलुल्लाह हैं वो इर्तिकाई मनाजिल को तय करके इससे अगले दर्जे के अंदर सफर करते चले जाते हैं। मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, ये है शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा का ये रूप है। अब वो कब्र में पहुंच करके भी फैज रसा होता है, उसके अनवार बटते रहते हैं, वो रोशनियां बखेरता रहता है, और वो डूब करके भी नहीं डूबता, बल्कि वो एक और रंग के अंदर, जो इकबाल अलैहिर्रहमान ने दूसरे मुकाम पे कहा, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले उधर डूबे इधर निकले। तो ये इनके मामलात होते हैं, और वो नूर और निखत रोशनियां और उजाले बांटते चले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने अलाइके नफसानिया से अपने आप को पाक किया हो, सुथरी पाकीज़ा इफ़्फ़त माब जिंदगी का तसव्वुर इंसान की उखरवी जिंदगी की बेहतरी का जामिन बन जाता है। इसलिए फरमाया जो ईमान और साले आमाल के नूर से माला माल हो जाते हैं तो रहमान लोगों के दिलों के अंदर उनके प्यार की, उनकी उल्फत की और उनकी मोहब्बत की एक बहार पैदा कर देता है, और धरती के बासी उनसे प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज आप इतने लोग कशां कशां चल के बस्ती बस्ती से शहर शहर से यहाँ पहुँचे हैं, तो ये वो मोहब्बत आपको खींच लाई है। मोहब्बत का जो तुख्म जो दिल में बोया जाता है, फिर रियाज़े नखले तूर बनता है, वो फिर कभी भी मुरझाता नहीं है, वो हमेशा समरबार रहता है, और उसके फल हमेशा बनी नौ इंसानियत को मिलते रहते हैं। अच्छा, मैं अगर बात को तवील कर दूं तो वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं आपके सामने मुख्तसरन हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी को मैंने जो देखा और उनको जिस अंदाज से मैंने पढ़ा, तो मैं उनकी शख्सियत के सिर्फ एक पहलू को, क्योंकि जो लोग उनकी कुर्बत में रहे, उनकी सोहबत के नूर और उनकी सोहबत के उजालों में ज़िंदगी बसर की, और मी की तरह रहमत का बरसता हुआ झरना फूटता रहा और वो अपनी झोलियां भरते रहे, वो तो कुछ बयान कर सकें। लेकिन मैं एक ऐसा शख्स कि जिनकी ज़िंदगी में उनसे 2 या 3 मुलाकातें उनको नसीब हुई जिस शख्स को, तो वो क्या इहाता कर सकता है और कैसे दामने दिल फैला करके मैं कोई बात करने का दावा कर सकता हूँ। लेकिन पहले मैं इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन औन रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि मैं खुद और अपने जो अहबाब हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे मुहिब्बीन हैं, मेरे मुखलिसीन हैं, मेरे साथ रब्ते मोहब्बत रखने वाले हैं, उन लोगों के हवाले से और अपने आप के हवाले से 3 चीज़ों का तालिब हूँ। सबसे पहली चीज़ मेरी आरजू ये है कि कुरान का नूर बटता रहे और ये उजाले फैलते रहें और लोग फैज़याब होते रहें।
और दूसरी मेरी आरजू ये है कि हदीस रसूल का नूर और हुजूर की सुन्नत और सीरत के उजाले फैलते रहें। और तीसरा मेरा मुद्दा ये है कि अल्लाह की जो मखलूक है उसके लिए मेरी जुबान से कलिमा खैर के अलावा कुछ ना निकलने पाए। ये मेरी जिंदगी के 3 हदफ हैं जो मैं खुद हासिल करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुताल्लिकीन और मेरे साथ जुड़े हुए लोग वो भी इन 3 चीज़ों को हासिल करें। सबसे पहले कुरान मजीद के साथ उनका ताल्लुक मजबूत हो और उनका वजूद कुरान मजीद को फैलाने का सबब और जरिया बने। मैं आपको ये बात बताऊं, आज मेरे वतन पाकिस्तान में अल्लाह मेरे पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए और इसके शहरों में, देहातों में, गोठों में, दरियाओं और सहराओं में अमन का नूर फैला दे और इस वतन को मईशत का नूर भी दे और मुआशरत का जमाल भी अता फरमाए। अस्करी कुव्वतों से भी अल्लाह इसको माला माल करे और सियासी इस्तेहकाम भी इस मुल्क में नसीब हो। तो मेरे मुल्क में आज एक बात कही जा रही है और वो ये कि अगर निसाब एक हो तो फिर कौम बन सकती है, और इस पे आज एक अरसे के बाद काम होने जा रहा है। इसलिए कि हम एक हुजूम हैं, हम कौम नहीं बन सके। तो चूंकि मुतशद्दिद मिजाज के निसाबों के नतीजे के अंदर अफराद भी उसी तरह के पैदा होंगे, इसलिए अगर पूरी कौम को एक निसाब पे जमा कर लिया जाए तो फिर कौम एक बनती है। अगर ये बात शोरी तौर पे हमने तय कर ली है तो फिर इस बात को समझिए, अगर निसाब एक होगा तो पूरी कौम एक कौम बनेगी, और अगर निसाब कुरान करार दिए दिया जाएगा तो शरक से गरब तक बसने वाली उम्मत भी एक उम्मत बनेगी। उम्मत साजी का अमल अगर आप चाहते हैं तो कुरान को लाना होगा, और हमारे असलाफ की जिंदगियां देखिए, उन्होंने कुरान को आगे रखा। कुरान की तशरीह के अंदर उन्होंने जो है वो अपनी बातें पेश की और इस पर जोर दिया कि हमारी कोई बात कुरान और हदीस के मिजाज से टक्कर लेती हो तो उसको मुस्तरद कर दिया जाए। कुरान मजीद, बल्कि उनकी एहतियात का आलम यह है कि हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन अपने मुरीद को एक संदूक देते हैं और फरमाया, बेटा इसको उठा लो और दरियाए दजला की मौजों के सुपुर्द कराओ, और सुनो इसको खोल कर नहीं देखना इसके अंदर है क्या। कामिल मुरीद वही होता है जो शेख के राज की हिफाजत करे। मुरीद ने संदूक उठाया और दरियाए दजला की मौजों में फेंकने के लिए किनारे पे पहुंचा। जब उसने वो संदूक फेंका तो क्या देखता है कि पानी रास्ते छोड़ देता है, और बड़े अदब से उस संदूक को अपनी आगोश में समेट लेता है। मुरीद ने वापस आकर हजरत से कहा, हजरत अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो मैं कभी भी ये सवाल ना करता कि उस संदूक में क्या है, मुझे क्या गरज इस बात से। लेकिन चूंकि मेरी आंखें एक ऐसा मंजर देख चुकी हैं कि जब तक आप रात से पर्दा नहीं उठाएंगे मेरी तशवीश खत्म नहीं होगी। उस संदूक में था क्या जिसके लिए पानी ने भी राहें दे दी, और अगर वो कोई इतनी ही बाबरकत शय थी तो आपने फेंकवा क्यों दी। ये एक मुअम्मा है जो मुझसे हल नहीं हो रहा। तो शेख ने फरमाया, बेटे तुमने एक मंजर ही ऐसा देखा है, बताऊंगा नहीं तो तुम्हें तस्कीन नहीं होगी। सुनो, मैंने 12 साल की मेहनत शाका से तसव्वुफ के रमूज़ो गवामज और असरार पर एक किताब लिखी, और फिर 12 साल उसकी नोक पलक संवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से मुतसादम ना हो। फिर 12 साल सोचता रहा। मैं इस किताब